हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ आर एस सोनी। लास्ट के वीडियो में हम लोगों ने स्टैक के बारे में देखा था और स्टैक एरे के थ्रू इम्प्लीमेंटेशन देखा था। इस वीडियो में हम स्टैक लिंक लिस्ट के थ्रू जो है देखेंगे, क्योंकि हम लोग प्रोग्राम जो है कई तरीके से बना सकते हैं। तो स्टैक का इम्प्लीमेंटेशन 3 तरीके से हो सकता है, एक एरे के थ्रू, दूसरा एरे और स्ट्रक्चर के थ्रू, और तीसरा एरे स्ट्रक्चर और पॉइंटर, या फिर सिर्फ पॉइंटर के थ्रू, यानी कि लिंक लिस्ट बनाकर नोड बनाकर हम लोग कर सकते हैं। तो एग्ज़ाम में तो हम लोगों के जो है किस तरीके के प्रोग्राम पूछेंगे, कुछ आइडिया जो है वो प्रीवियस क्वेश्चन पेपर देखने के बाद मालूम चलेगा। लेकिन इसमें जो है हम लोग तीनों स्टाइल को जानेंगे। हमने जो है 4 प्रोग्राम भी आपको जो है सेंड किए हैं। इस वीडियो में हम लोग स्टैक का इम्प्लीमेंटेशन लिंक लिस्ट के थ्रू कैसे होता है वो देखेंगे, और कैसे वो इम्प्लीमेंट किया जाता है ये देखेंगे। कोड हम भेज चुके हैं, इस वीडियो में हम लोग कोड को समझेंगे, कोड काम कैसे करता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं स्टैक के इम्प्लीमेंटेशन से। हमने जो आपको कोड भेजा है उसमें मेन फंक्शन, और मेन फंक्शन में हम लोगों ने जो है कुछ वेरिएबल्स बनाया है। एक आपका वेरिएबल बनाया है नम के नाम से, दूसरा ch का, तीसरा रिजल्ट, और स्टैक नाम का एक यूजर डिफाइन स्ट्रक्चर है। इस स्ट्रक्चर को हम लोग जो है टाइप डेट के थ्रू जो है डिफाइन किए थे। देखिए यहाँ पर ये हमारा जो है स्टैक नोड, और इसको हम लोग सिर्फ स्टैक के नाम से डिफाइन कर रहे हैं। इसके 2 पार्ट है, एक डेटा, दूसरा जो है लिंक पास। तो ये लिंक वाले जो है पार्ट में जो है हम वेरिएबल का नाम टॉप रखे हैं, क्योंकि हम लोग जान रहे हैं कि स्टैक में टॉप नाम का एक वेरिएबल होता है जो इंडिकेट करता है कि हमारे जो है अभी स्टैक के पोजीशन कहाँ है। लॉजिक वही है, लॉजिक में कोई डिफरेंसेस नहीं है। जैसे आप लिंक लिस्ट बनाते हैं उसी तरीके से ये भी एक एड्रेस को होल्ड करने वाला वेरिएबल है, पॉइंटर वेरिएबल टॉप के नाम से। अब आइए इसको अगर हम फिगर के थ्रू समझें, तो हमने यहाँ पर जो है मेन फंक्शन का एरिया बना लिया है जहाँ पे मेमोरी क्रिएट होंगे। तो देखिए यहाँ पे नम, ch और रिजल्ट नाम का वेरिएबल क्रिएट है। उसी तरीके से हेड नाम का एक वेरिएबल है हमारा जो है मेन फंक्शन जो है, इसमें हेड नाम का एक वेरिएबल, और हेड को हमने नल से असाइन किया है। तो ये आपके जो है मेन एरिया के वेरिएबल्स हो गए। उसी तरीके से हमारे पास पुश एरिया के कुछ वेरिएबल्स हैं, कुछ आपके जो है पॉप के हैं, और 2 और फंक्शन है इज फुल और इज एम्प्टी। तो इस चीज़ को हम लोग समझेंगे, इज फुल और इज एम्प्टी क्या काम करता है। तो आइए 1 बाय 1 समझते हैं कि हमारे प्रोग्राम्स कैसे काम करते हैं। तो सबसे पहले आपके पास जो है मेन फंक्शन हमने भेजा है, मेन फंक्शन को देखिएगा। मेन फंक्शन में जो है डू और वाइल लूप के थ्रू हम इस प्रोग्राम को कंटिन्यू रखने का ऑप्शन क्रिएट कर रहे हैं, और कुछ मैसेज दे रहे हैं। इंटर 1 फॉर पुश ऑपरेशन, 2 फॉर पॉप ऑपरेशन, 3 फॉर डिस्प्ले। डिस्प्ले जो है ये स्टैक का पार्ट नहीं होता है, बल्कि हम लोग स्टैक को देखते हैं डिस्प्ले करके कि हमारे स्टैक में कितने अभी एलिमेंट या कितने जो है डेटा अवेलेबल है। तो इसलिए डिस्प्ले फंक्शन बनाया गया है। इसका आपका जो है चॉइस के लिए मैसेज आएगा। अब यहाँ पे करना क्या है कि आपको 1 बाय 1 चॉइस देते जाना है। ये रैंडमली आप कर सकते हैं। अगर आप फर्स्ट टाइम 2 ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे तो आपका ये पॉप होगा। अगर एलिमेंट नहीं होगा तो यहाँ पर लिखिएगा, मैसेज मिलेगा कि स्टैक इज एम्प्टी। अगर मान लिया कि आपका जो है स्टैक, चूँकि लिंक लिस्ट के थ्रू है तो ये फुल नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर डायनेमिक स्ट्रक्चर बन रहा है। फुल और एम्प्टी का कंसेप्ट जो है एरे से ज़्यादा रिलेटेड है। लेकिन अगर लिंक लिस्ट के थ्रू अगर बात करें तो एम्प्टी तो है, लेकिन फुल जो है वो रिलेटेड नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ नोड्स जो है वो डायनेमिक तरीके से क्रिएट होते हैं और आपके लिंक होते चले जाते हैं। तो इसलिए यहाँ पे ये समझना है कि हमारा जो है मैक्स जो है या फिर फुल जो है वो कंसेप्ट जो नहीं होगा। लेकिन चेक करेंगे, फुल का चेक करेंगे कि हमारा जो है स्टैक जो है वो फुल के पोजीशन पे तो नहीं हो रहा है।
अगेन यहाँ पे हम लोग जो है ऑप्शन को ऑप्ट कर रहे हैं। अब पहला ऑप्शन जो है आपका पॉप का है, पुश का है। देखिए यहाँ पे पुश नाम का फंक्शन कॉल है। दूसरा ऑप्शन आपका जो है पॉप का है। आप ये दो ऑपरेशन रैंडमली करेंगे। डिस्प्ले करने के लिए 3 ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। अब आइए यहाँ पर हम लोग देखते हैं फंक्शन जो है ये आपका इज फुल, इज एम्प्टी, जिसमें हम स्टैक का ही एक पॉइंटर रिसीव कर रहे हैं और उसके थ्रू चेक कर रहे हैं कि उसका टॉप जो है वो नल तो नहीं है। यानी कि अगर आपका जो है एक भी एलिमेंट नहीं है तो ये आपको रिटर्न कर देगा ट्रू। अगर मान लिया कि ये स्टैक फुल है तो फुल का तो कंसेप्ट इसमें नहीं होता है। हम लोग फुल का मतलब यहाँ पे चेक करेंगे कि हमारा स्टैक क्रिएटेड है या नहीं, ये इस लॉजिक को डिनोट करते हैं। उसके बाद पुश के ऑपरेशन को करेंगे और पॉप के ऑपरेशन को। तो चलिए 1 बाय 1 इसको समझते हैं। तो पहला स्टेटमेंट है हेड के में नल को असाइन करना है, कुछ वेरिएबल्स बनाने हैं। तो मेन का जो है कुछ वेरिएबल्स बनाया। अब यहाँ पे हेड सपोज कीजिए ये 5454 लोकेशन पे क्रिएट है, ठीक है। इसके बाद जो है हमारा जो है सपोज कीजिए कि हमने चॉइस 1 लिया है। तो चॉइस 1 आपका जो है CH वेरिएबल पे स्टोर हो जाएगा। अगेन हमने नंबर जो है यहाँ पर सपोज कीजिए कि 5 डाला है, तो नम नाम के वेरिएबल पे 5 हो जाएगा। तो यहाँ पर ध्यान देंगे चॉइस 1 है, वैल्यू 5 हमने इनपुट किया है नम पे। अब यहाँ पर जो है पास कर रहे हैं, पुश नाम के फंक्शन को कॉल कर रहे हैं और पास कर रहे हैं एड्रेस ऑफ हेड, यानी कि हेड का एड्रेस और नम में पास 5 होगा, नम में 5 पास होगा। अब ऐसे स्थिति में जो है आपका ये फंक्शन पुश कॉल होगा और पुश कॉल होगा तो ये रिसीव क्या करेगा, तो यहाँ से हम भेज रहे हैं एड्रेस 5454, ये आपका हेड का एड्रेस है 5454 और ये पुश फंक्शन को जाएगा। अब यहाँ पे ध्यान देंगे सॉरी, हमारा पुश फंक्शन जो है क्योंकि एड्रेस पास कर रहा है, वो भी एड्रेस इसका पॉइंटर का, तो पुश फंक्शन में जो है स्टोर क्या होगा, तो यहाँ पर स्टार्ट नाम के वेरिएबल में ये स्टोर होगा 5454 और डी नाम के वेरिएबल में क्या स्टोर होगा 5, क्योंकि हमने डाटा इनपुट किया 5। अब इसको फिगर के थ्रू समझते हैं। यहाँ पर पुश नाम का फंक्शन है जिसमें एक स्टार्ट नाम का वेरिएबल आया, ये यहाँ पर ये आपका जो है स्टार्ट है और स्टार्ट में हम लोगों ने रिसीव किया था 5454। अब ये 5454 जो है दिस इज द एड्रेस ऑफ मेन फंक्शन हेड वेरिएबल। देखिए यहाँ पे ध्यान देंगे, ये आपका जो है मेन फंक्शन है, यहाँ पे हमने डिनोट किया है मेन फंक्शन का हेड का एड्रेस है, यानी कि हेड को ये पॉइंट कर रहा है। अब यहाँ पे कोड में आगे बढ़ेंगे। कोड में नेक्स्ट लिखा गया है एक डी नाम का भी वेरिएबल है, तो एक डी नाम का वेरिएबल बना लीजिए और इसमें नंबर होगा। यहाँ पे 5 रिसीव हो रहा है, यहाँ पे 5 स्टोर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका जो है टेम्प नाम का वेरिएबल बना रहे हैं और टेम्प में हम एक नया नोड क्रिएट कर रहे हैं। यहाँ पे देखिएगा स्टैक एस्टिक मैलोक साइज ऑफ स्टैक। स्टैक का साइज क्या होगा, यहाँ पर एक नोड जो है बनेगा स्टैक नाम का और इसके 2 पार्ट होंगे, एक होगा टॉप का, एक होगा डाटा का। सपोज कीजिए कि ये जो है पूरा का पूरा वेरिएबल जिस लोकेशन पे क्रिएट है ये 3493 है सपोज कीजिए। तो यहाँ पर कोड के थ्रू देखेंगे कि कोड में हम लोगों ने क्या लिखा है कि एक नया स्टैक वेरिएबल क्रिएट करो साइज ऑफ स्टैक मैलोक के थ्रू और उसे टाइप कास्ट करो स्टैक में और उसके जो है एड्रेस को रिटर्न करो टेम्प में। तो टेम्प वेरिएबल में
3493 जो है ये स्टोर हो जाएगा। ये टेम्प नाम का वेरिएबल है 3493। अब ये टेम्प वेरिएबल एक नए नोड को पॉइंट कर रहा है, दैट इज दिस। उसके बाद नेक्स्ट कोड हम लोग क्या देख रहे हैं कि टेम्प जिसे पॉइंट कर रहा है उसके डाटा पार्ट में डी वैल्यू को स्टोर करो। तो टेम्प जिसे पॉइंट कर रहा है, टेम्प इस नोड को पॉइंट कर रहा है, इसके डाटा पार्ट में डी का वैल्यू 5 है तो 5 स्टोर करो, ठीक है। उसके बाद कोड में लिखा गया है कि चेक करो इफ इज फुल, ये फंक्शन है, फंक्शन का कॉलिंग कर रहे हैं, एस्टिक स्टार्ट इजकल टू नल, इजकल टू 1। तो एस्टिक स्टार्ट का मतलब क्या हो गया कि स्टार्ट पे रखे हुए एड्रेस का वैल्यू, एस्टिक स्टार्ट का मतलब क्या हो गया, स्टार्ट पे रखे हुए। ये चीज़ हम बार बार समझाते हैं कि अगर आप सिर्फ स्टार्ट देखते हैं तो स्टार्ट में तो आपको आया है मेन का एड्रेस 5454, स्टार्ट वेरिएबल में 5454 रिसीव हुआ था। तो यहाँ पर जो है अगर आप सिर्फ स्टार्ट लेते हैं, अगर सिर्फ स्टार्ट को सिर्फ देखते हैं तो स्टार्ट का मतलब हो गया कि दिस 5454। अगर आप एस्टिक सिंबल सिंगल एस्टिक लगाते हैं तो इसका मतलब हो गया कि स्टार्ट पे रखे हुए जो एड्रेस है उसका वैल्यू, तो उसका वैल्यू क्या है, तो मेन में देखेंगे उसका वैल्यू जो है नल है अभी। तो यहाँ पे यही काम हो रहा है कि चेक कर रहे हैं इज फुल, स्टार्ट पे रखे हुए एड्रेस का वैल्यू। तो स्टार्ट पे रखा हुआ एड्रेस का वैल्यू क्या है, नल है। ये फंक्शन कॉल होगा और फंक्शन कॉल होगा तो यहाँ पे पास क्या होगा, यहाँ पे पास होगा 5454 और चूंकि इस पे रखे हुए वैल्यू नल है तो यह नल पास हो जाएगा। तो हम यहाँ पे ध्यान देंगे इज फुल चेक कर रहे हैं कि स्टैक पे रखे हुए, अब यहाँ पे ये रिसीव क्या होगा, यहाँ पे ये नल रिसीव होगा। इफ PTR इजकल टू नल, यानी कि अगर ये PTR नल है तो रिटर्न कर दो 1, यानी कि ये 1 रिटर्न कर देगा तो ट्रू हो जाएगा। अब यहाँ पर जो है इस कोड में देखेंगे यहाँ पे इज फुल चेक कर रहे हैं और ये नल जो है रिटर्न कर रहा है। यहाँ पे 1 भी जो है नल ही आप मान के चलिए, तो ये आपका जो है ट्रू, क्योंकि ये रिटर्न क्या कर रहा है 1, तो 1 इजकल टू 1, तो ये आपका ट्रू हो जाएगा। अब ऐसे केस में टेम्प जिसे पॉइंट कर रहा है उसके टॉप में नल को स्टोर करो। तो टेम्प जिसे पॉइंट कर रहा है, कोड लिखा गया टेम्प जिसे पॉइंट कर रहा है उसके टॉप में नल को, यहाँ पे n स्टोर हो जाएगा नल। उसके बाद नेक्स्ट काम क्या है, उसी इफ कंडीशन में चेक करें कि स्टार्ट पे रखे हुए एड्रेस का वैल्यू टेम्प से इनिशियलाइज करो। तो स्टार्ट पे रखा हुआ एड्रेस का वैल्यू, स्टार्ट पे रखे हुए एड्रेस 5454 है, ये आपका हेड का जो है एड्रेस है, इस पे तो नल है, लेकिन हम कोड में क्या लिख रहे हैं, कोड में लिख रहे हैं कि स्टार्ट पे रखे हुए एड्रेस का वैल्यू टेम्प से, और टेम्प का वैल्यू क्या है, तो टेम्प का वैल्यू है 3493। तो ऐसे केस में जो है अब आपका स्टार्ट पे रखा हुआ मेन में जो हेड नाम का वेरिएबल है वो टेम्प से इनिशियलाइज होगा 3493, तो ये हो जाएगा 3493। अब यहाँ ध्यान देंगे हेड जो है अभी तक नल को रिप्रेजेंट कर रहा था, यानी कि कोई एड्रेस को नहीं। अब यही हेड जो है आपका क्या हो गया, ये इस नोड को, पहले वाले नोड को पॉइंट करने लगा। देखिए 3493, अब ये जो है पॉइंट करने लगा, यानी कि हेड के पास अब एक नया एड्रेस आ गया जो एक नोड का है जिसके डाटा पार्ट में 5 है और नेक्स्ट पार्ट में नल है। अब स्टार्ट जो है यहाँ ध्यान देंगे स्टार्ट का एड्रेस है, हेड को पॉइंट कर रहा था, टेम्प इस नए नोड को पॉइंट कर रहा था, हम लोगों ने कोड के थ्रू इसको लिंक कर दिया। अब नेक्स्ट जो है हमारा टास्क ये रिटर्न हो जाएगा क्योंकि आपका जो है इफ पार्ट जो है एग्जीक्यूट हो गया, एल्स काम नहीं करेगा, मैसेज प्रिंट करेगा डेटा परसेंटेज यानी कि 5 इज पुश ऑन स्टैक, और स्टैक पे ये पुश होने के बाद रिटर्न होगा। रिटर्न होकर फिर अगेन मेन फंक्शन पे जाएंगे। मेन फंक्शन जो है क्योंकि यहाँ पे कंडीशन स्विच केस 1 जो है एग्जीक्यूट हुआ था, ब्रेक होकर जो है फिर से जो है लूप चलेगा
और 1 2 3। अगेन हम चॉइस 1 ही देंगे, क्योंकि हम 2-3 बार पुश करके अपने डाटा को 2-3 बार पुश करके अपने डाटा को पहले स्टैक पे स्टोर कर लेते हैं, उसके बाद उसमें पॉप का ऑपरेशन करते हैं। फिर से जो है केस 1 एग्जीक्यूट हो जाएगा, और केस 1 में जो है अब यहाँ पर हम लोग सपोज कीजिए कि 9 वैल्यू देते हैं, तो नम में जो है सेकेंड टाइम 9 पास होगा, लेकिन एड्रेस ऑफ हेड जो है वही होगा 5454, बिकॉज ये प्रोग्राम जो है मेन अभी कंटिन्यू है, फंक्शन आपके टर्मिनेट हो रहे हैं लेकिन मेन जो है कंटिन्यू है, इस कारण से जो है आपका ये प्रोग्राम कंटिन्यू रहेगा और यही एड्रेस जाएगा। फिर से पॉप ऑपरेशन कॉल होगा, पॉप में सेम वैल्यू होंगे, लेकिन अब जो है यहाँ पर ये 5 के बजाय 9, चूँकि डाटा चेंज हो गया। टेम्प नाम का वेरिएबल अगेन जो है टेम्प नाम का वेरिएबल क्रिएट होगा। अब ये टेम्प क्रिएट होगा, इसमें जो है कोई गार्बेज वैल्यू होगा, इसको हटा देते, ये लिंक अब खत्म हो गया क्योंकि टेम्प फिर से कॉल हुआ। तो टेम्प में एक नया वैल्यू आया, गार्बेज है तो इसको छोड़ देते, लिख नहीं रहे हैं। अगेन टेम्प में एक नया नोड क्रिएट करने का ऑप्शन है। सपोज कीजिए कि ये आपका एक और नया नोड क्रिएट हुआ, जिसके 2 पार्ट है, टॉप है और डेटा है। इसको हम लोग जो है इसका एड्रेस मान के चलते हैं कि 4487 नाम। अब ये 4487 कोड में देखिए, माइलोक फंक्शन साइज ऑफ स्टैक एक नोड क्रिएट करो, उसके एड्रेस को टेम्प में। तो अब टेम्प में जो है नए वाले 4487 ये टेम्प में स्टोर हो जाएगा 4487। अब ये टेम्प जो है अब एक नए वाले नोड को पॉइंट करने लगेगा, टेम्प जो है वो नए वाले नोड को पॉइंट करने लगा। अब यहाँ पर देखेंगे नेक्स्ट अगेन कोड में क्या है, कोड में है कि टेम्प के डेटा पार्ट में डी यानी कि 9 को स्टोर करो। तो डेटा पार्ट में जो है डी 9 को, यहाँ पे 9 रिसीव हुआ। उसके बाद कोड में क्या है, चेक कर रहे हैं कि इज फुल, स्टार्ट पे रखे हुए एड्रेस का वैल्यू। तो स्टार्ट पे रखा हुआ एड्रेस, स्टार्ट पे रखा हुआ एड्रेस हमने बताया था कि 5454 ही रिसीव होगा, ये इसी को पॉइंट कर रहा है हेड को, तो इस पे रखा हुआ जो है नल नहीं है। अब यहाँ पे चेक कर रहे हैं इस फुल में, यहाँ पे जो है अब ये एड्रेस पास हो रहा है, ये पास हो रहा है हेड का एड्रेस, हेड पे रखे हुए 3493, यानी कि इस फुल में अब जो है पास होगा 3493। अब ये तो एड्रेस है, यहाँ पे चेक कर रहे हैं कि पीटीआर नल होना चाहिए, लेकिन ये नल नहीं है, एड्रेस है, तो ये क्या होगा, ये सेक्शन फॉल्स हो जाएगा, इक्वल टू, तो रिटर्न क्या करेगा 0। तो जब रिटर्न 0 होगा तो यहाँ पर इफ कंडीशन इज फुल में जो है रिटर्न 0 हुआ, 0 इक्वल टू 1, ये कैंसिल हो गया यानी कि फॉल्स हो गया। इस पार्ट में आ जाएंगे। अब इस पार्ट को थोड़ा ध्यान से देखिएगा, इस पार्ट में हम लोग क्या करें कि टेम्प जिसे पॉइंट कर रहा है उसके टॉप में, टेम्प जिसे पॉइंट कर रहा है, टेम्प अभी नए वाले नोड को पॉइंट कर रहा है, इसके टॉप में काम क्या कर रहे हैं कि स्टार्ट पे रखे हुए एड्रेस का, स्टार्ट पे रखे हुए एड्रेस का वैल्यू स्टोर करो। तो स्टार्ट पे रखा हुआ एड्रेस क्या है, स्टार्ट पे रखा हुआ एड्रेस है 5454। अब इसका वैल्यू क्या होगा, तो मेन में हेड में देखना होगा कि ये है 3493। अब इसको कहाँ स्टोर कर रहे हैं, टेम्प के टॉप में। देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, स्टार्ट पे रखे हुए एड्रेस का वैल्यू कहाँ करना है, तो टेम्प जिसे पॉइंट कर रहा है उसके टॉप पार्ट में। तो टेम्प जो है ये टॉप, ये इस नोड को पॉइंट कर रहा है, इसका टॉप पार्ट अभी नया क्रिएट है और उसमें हम क्या स्टोर कर रहे हैं, तो स्टार्ट पे रखे हुए एड्रेस का वैल्यू 3493 ये स्टोर हो जाएगा 3493। अब यहाँ पे ध्यान देंगे 3493 ये जो है ये इस नोड का एड्रेस है। अब ये आपका जो है ये लिंक हो गया इससे, ठीक है,
यानी कि पहला वाला नोड से ये नोड लिंक हो गया। अब यहाँ पर एक चीज़ ध्यान देंगे, जो नेक्स्ट है स्टेटमेंट, स्टार्ट पे रखे हुए एड्रेस का वैल्यू टेम्प से इनिशियलाइज कर दो। तो स्टार्ट पे रखे हुए एड्रेस का वैल्यू तो ये है। अब इसको किससे इनिशियलाइज करना है? टेम्प से। टेम्प में क्या? 4487 दिस इज द एड्रेस ऑफ न्यू नोड। तो अब इसको जो है हम लोग क्या कर रहे हैं? इनिशियलाइज कर रहे हैं मेन में। ये चेंजेज आ रहा है मेन के हेड में। इसको हम किससे इनिशियलाइज कर रहे हैं? असाइन कर रहे हैं 4487। अब ये 4487 मेन के हेड में चेंजेज आया 4487। अब यहाँ ध्यान देंगे 4487 जो है ये आपके नए वाले नोड का एड्रेस है। तो अब ये हेड जो है, अब ये इसको ना पॉइंट करके अब यहाँ पर जो है आपको इस नोड को पॉइंट करने लगेगा। अब यहाँ पे ध्यान देंगे आपका जो है हेड में जो है नए वाले नोड का एड्रेस है, और नए वाले नोड के टॉप में जो है आपके प्रीवियस का एड्रेस है। प्रीवियस में अभी नल है। तो इसका मतलब ये हुआ है कि हमारे कोड में जो लॉजिक लगा है वो लॉजिक लगा है कि एक नया नोड क्रिएट करो। उसके दो पार्ट होंगे, एक डेटा, दूसरा टॉप। ये नया नोड किसी लोकेशन पे क्रिएट होगा। सपोज कीजिए कि ये लोकेशन अब नया जो है 6411 लोकेशन पे है। अब इस लॉजिक के हिसाब से जो है आपका क्या होगा कि 3 ये नए वाला जो है पुराने वाला एड्रेस को टॉप में डालो, यानी कि 4487। अब ये जो है लिंक हो जाएगा इससे। अब यहाँ पे ध्यान देंगे ये एड्रेस इससे लिंक हुआ है, ये नया वाला इससे लिंक हुआ है, और स्टार्ट जो है उसको हम लोग चेंज कर देते हैं। अब ये स्टार्ट जो है आपका यहाँ पर नए वाले जो है एड्रेस नोड के एड्रेस से असाइन हो जाएगा। कोड इस तरीके से काम कर रहा है। ये 6411। अब ये जो है अब इसे पॉइंट ना करके जो है हमेशा टॉप, स्टार्ट जो हमेशा टॉप पे चला जाएगा, नए वाले नोड पे चला जाएगा। तो इस तरीके से आपका जो है अब देखेंगे आपका स्टार्ट यहाँ से स्टार्ट होगा तो बैक होकर जो है नल तक जाएगा। तो ये कुछ लॉजिक इस तरीके से लगा हुआ है कि आपका हमेशा जो है नया नोड क्रिएट होगा, लिंक होगा, और नए नोड का जो है एड्रेस हेड के पास चला जाएगा। इस तरीके से हम नंबर ऑफ ऑपरेशन करेंगे, और आपका ये टॉप पे जो है टॉप इंडिकेटर है एक तरीके से लिंक होता चला जाएगा, और आपका पुश ऑपरेशन कंप्लीट होता रहेगा। उसी तरीके से अगर आप सपोज कीजिए कि आप दूसरा ऑप्शन जो है सिलेक्ट कर रहे हैं। अब आपके पास स्टैक में जो है 3 नोड्स हैं, एक 5 से एक 9 से। अगर मान लीजिए कि इसको 11 ले लेते हैं तो इस तरीके से आपका जो है डेटा जो है। अब यहाँ पे ऑप्शन 2 को सिलेक्ट कीजिए, पॉप ऑपरेशन है। पॉप में हम पास कर रहे हैं एड्रेस ऑफ हेड। अगेन यहाँ पे 5454 पास हो जाएगा, और ये पॉप नाम के फंक्शन में जो है रिसीव होगा। यहाँ पे ध्यान दीजिए पॉप में भी जो है हम लोग 5454 रिसीव कर रहे हैं। अब यहाँ पे ध्यान देंगे ये 5454 पॉप नाम के जो है फंक्शन का जो है स्टार्ट वेरिएबल है। तो ऐसे केस में जो है अगेन जो है स्टार्ट किसे पॉइंट करेगा? तो स्टार्ट पॉइंट करेगा इस हेड को एड्रेस को। तो ये पॉप फंक्शन जो है अगेन जो है ये पॉइंट करने लगा आपके इस मेन फंक्शन के इस एड्रेस को। अब यहाँ पे ध्यान देंगे पॉप में भी हम लोगों ने एक टेम्प नाम का वेरिएबल बनाया है। देखेंगे पॉप यहाँ पे रिसीव हुआ 5454 टेम्प नाम का वेरिएबल। तो टेम्प नाम का वेरिएबल एक हमने बना लिया। अगेन एक पी डाटा यानी कि पॉप डाटा, एक पी डाटा नाम का वेरिएबल बना लीजिए। अब यहाँ पे कोड को देखिए, चेक कर रहे हैं इज एम्प्टी। अब इज एम्प्टी में हम पास क्या कर रहे हैं? पास कर रहे हैं, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, पास कर रहे हैं स्टार्ट पे रखे हुए एड्रेस का वैल्यू। स्टार्ट पे रखे हुए एड्रेस का वैल्यू, तो स्टार्ट पे रखा हुआ एड्रेस क्या 5454, उसका वैल्यू क्या होगा? तो 5454 का वैल्यू क्या है?
यहाँ पे देखेंगे 5454 का वैल्यू है 6411। अब ये पास क्या होगा, इस एम्प्टी में पास होगा आपका 6411। अब इस एम्प्टी फंक्शन जो है, इस एम्प्टी फंक्शन को देखेंगे, इस एम्प्टी में चेक कर रहे हैं, यहाँ पे रिसीव क्या हुआ 6411। अब चेक कर रहे हैं कि पीटीआर जिसे पॉइंट कर रहा है, पीटीआर किसे पॉइंट कर रहा है 6411। अब देखिए 6411 जो है वो इस नोड का एड्रेस है। अब हम चेक कर रहे हैं कि 6411 जिसे पॉइंट कर रहा है उसके टॉप को देखो, वो नल नहीं होना चाहिए। तो 6.11 इसके टॉप में जो है ये नल नहीं है, 4487 है। तो इसका मतलब ये क्या होगा, ये आपका फॉल्स हो जाएगा। ये फॉल्स हो गया तो रिटर्न 0 कर देगा। रिटर्न 0 करेगा तो यहाँ पे हो जाएगा 0, यहाँ हो जाएगा 1, ये फॉल्स हो जाएंगे। तो इसके इस पार्ट में आ जाएंगे। और इस पार्ट में जो है हम लोग ने कोड को क्या लिखा कि स्टार्ट पे रखा हुआ जो एड्रेस उसका वैल्यू, तो उसका वैल्यू जो है लास्ट वैल्यू क्या है, तो लास्ट वैल्यू है आपका स्टार्ट पे रखे हुए जो है नोट का वैल्यू क्या है 6411। तो ये जो है आपका यहाँ पर टेम्प में जो है 6411 स्टोर हो जाएगा। किसके पॉप के टेम्प में 6411। अब ये 6411 जो है ये आपका जो है दिस इज द नोड ऑफ स्टैक, ये टॉप का जो है नोड है। अगेन हम क्या कर रहे हैं पी डेटा, यानी कि टेम्प के जो है डेटा पार्ट को, टेम्प जिसे पॉइंट कर रहा है उसके डेटा पार्ट 11 है, उसको पी डेटा में रख लूँ तो पी डेटा में 11 स्टोर हो जाएगा। अगेन नेक्स्ट लाइन है कि स्टार्ट पे रखे हुए एड्रेस का वैल्यू टेम्प के टॉप से इनिशियलाइज कर दूँ, असाइन कर दूँ। तो स्टार्ट पे रखा हुआ, ध्यान देंगे स्टार्ट पे रखा हुआ, स्टार्ट का एड्रेस क्या है 5454 दिस इज द एड्रेस ऑफ है। इस पे रखा हुआ वैल्यू 6411, इस पे रखा हुआ वैल्यू को यहाँ पे देखेंगे टेम्प के टॉप से असाइन कर दो। तो स्टार्ट पे रखा हुआ टेम्प पे रखा हुआ 6411 नोड ऑफ दिस एड्रेस। अब इसके जो है टॉप, इस नोड का टॉप क्या है 4487। इसको कहाँ रखना है 4487 को रख देना है आपको स्टार्ट पे रखे हुए एड्रेस का वैल्यू। स्टार्ट पे रखा हुआ एड्रेस का वैल्यू क्या है, तो अब ये यहाँ पर जो है ये एड्रेस चेंज हो रहा है। ये एड्रेस क्या चेंज हो रहा है, ये एड्रेस चेंज हो रहा है किससे, तो टॉप पे रखे हुए, टॉप जिसे पॉइंट कर रहा है उसके एड्रेस से। तो 4487। अब यहाँ ध्यान देंगे 4487 जो है दिस इज नोड ऑफ दिस एड्रेस। तो अब ये जो है आपका यहाँ पर जो इसे पॉइंट कर रहा था, अब ये अपने जो है प्रीवियस वाले को पॉइंट करने लगेगा। ये प्रीवियस वाले को पॉइंट किया और इस नोड को क्या करना है अब फ्री कर दे, डिलीट कर देना है। यहाँ पे स्टेटमेंट हमने लिखा है फ्री करो टेम्प को, और टेम्प किसे पॉइंट कर रहा है 6411 को दिस नोड। अब ये क्या होगा, नोड जो है फ्री हो जाएगा। ये फ्री होने का मतलब लिंक टूट गया। अब ये 2 ही नोड बच गया। अब यहाँ पे देखेंगे हमने इसका डाटा जो है पी डेटा में रिसीव कर लिया था, इसको फ्री कर दिया और यहाँ पर हम लोगों ने पी डेटा को रिटर्न कर दिया। रिटर्न करेंगे तो ये मेन फंक्शन में आएगा, मेन फंक्शन के रिजल्ट नाम के वेरिएबल में, तो ये 11 स्टोर हो जाएगा। उसके बाद आपका जो है मैसेज प्रिंट करेगा और फिर से लूप जो है 1 to 3 ऑप्शन पे आ जाएगा। अब यहाँ पे ध्यान देंगे आपका 3 टाइम्स पुश हुआ था, 1 टाइम्स पॉप हुआ है। तो अब आपके पास जो है सिर्फ 2 ही डाटा है। डिस्प्ले करके देखेंगे तो आपको 2 डाटा डिस्प्ले होगा। 3 ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं। अब नेक्स्ट टाइम में हम लोगों ने 3 ऑप्शन को सिलेक्ट किया, डिस्प्ले कॉल होगा। डिस्प्ले में हम लोगों ने सिर्फ हेड को पास किया, ध्यान देंगे हेड को पास किया, हेड के एड्रेस को नहीं, हेड को पास किया। तो हेड का वैल्यू क्या है 4487, यानी कि डिस्प्ले में क्या जा रहा है 4487। अब ये डिस्प्ले फंक्शन
ये डिस्प्ले एरिया है। तो इसके जो है स्टार्ट नाम का एक वेरिएबल इसमें भी है, स्टार्ट। इसमें रिसीव क्या कर रहे हैं 4487। अब ध्यान देंगे 4487 दिस इज द नोड ऑफ दिस एड्रेस। तो ये आपका जो है इस नोड को पॉइंट करने लगा। अब यहाँ से हम लोगों का प्रिंटिंग चालू होगा। तो अगर डिस्प्ले फंक्शन को देखते हैं और डिस्प्ले फंक्शन में देखिएगा, ये डिस्प्ले फंक्शन में जो है हमने यहाँ पे एड्रेस डी पॉइंटर यानी कि डिस्प्ले पॉइंटर यहाँ पे आ गया 4487। अगेन हमने एक टेम्प नाम का वेरिएबल बना दिया है। तो यहाँ पर जो है ये DPTR है, तो स्टार्ट नहीं है, DPTR है। टेम्प नाम का वेरिएबल है जिसमें हमने 4487 को स्टोर किया। दिस इज द एड्रेस ऑफ दिस नोड। अब यहाँ पे हम लोग जो है लूप चला के इसको प्रिंट करेंगे। तो हमने स्क्रीन को क्लियर किया। अब इस टेम्प नॉट इक्वल टू नल होना चाहिए, तब तक ये लूप चलेगा। प्रिंट करो डेटा पार्ट, टेम्प का डेटा पार्ट। तो टेम्प तो इस नोड को पॉइंट कर रहा है। अब इसका डेटा पार्ट 9 है, यानी कि ये 9 को प्रिंट करेगा। उसके बाद देखेंगे, उसके बाद हम लोग क्या कर रहे हैं कि टेम्प जिसे पॉइंट कर रहा है उसके टॉप पार्ट को टेम्प में डालो। टेम्प जिसे पॉइंट कर रहा है, टेम्प इस नोड को पॉइंट कर रहा है, इसका टॉप पार्ट कौन सा हो गया 3493। इसको एड्रेस चेंज होगा तो ये हो जाएगा 3493। अब ये जो है अपने प्रीवियस वाले नोड को पॉइंट करने लगा। अब इसका डाटा प्रिंट होगा 5। अगर नहीं, कब तक चलना है, जब तक आपका ये नल नहीं हो जाता। लेकिन अब जो है टेम्प इक्वल टू टेम्प का टॉप देखेंगे तो टेम्प का टॉप जो है वो नल है। तो इसका मतलब कि 5 प्रिंट होगा और आपका नल आ गया, जिसके कारण से ये लूप टर्मिनेट कर जाएगा। तो ये आपका लॉजिक है। आप बार बार स्टैक को लिंक लिस्ट के थ्रू, आसान होते हैं लेकिन थोड़ा सा जो है एड्रेसिंग मोड को समझना होता है। तो हम तो स्टूडेंट को कहेंगे कि इसके जो है 1 बाय 1 लाइन को जो है आप F7 प्रेस करेंगे। अगर आपके पास एडिटर है टर्बो C3 का या टर्बो C++ है, तो आप जो है F7 प्रेस करेंगे तो ये लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूशन होगा। जब पहले कंपाइल कर ले उसका लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूशन करें तो देखेंगे कि आपका कुछ काम इसी तरीके से हो रहा है। और आपका जो है नोड हमेशा नया क्रिएट होकर टॉप पे जा रहा है, यानी कि उसका लिंक इस तरीके से कर रहे हैं कि उसके स्टार्टिंग एड्रेस को हम लोग हेड के पास स्टोर कर देते हैं। तो आज के वीडियो में जो है हम लोगों ने लिंक लिस्ट के जो है को यूज किया है एज ए स्टैक। उसी तरीके से हम लोग लिंक लिस्ट का यूज कर सकते हैं एज ए क्यू, एज ए ट्री। तो लिंक लिस्ट और डब्ल्यू लिंक लिस्ट ये दो ऐसे डेटा स्ट्रक्चर है जो हमारे जो है डायनेमिक प्रोग्रामिंग के लिए यूज किया जाता है। हम लोग स्टैक के थ्रू भी इम्प्लीमेंट किए हैं, लिंक लिस्ट के थ्रू भी इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। तो थोड़ा सा ये कॉम्प्लेक्स होता है। तो एरे के थ्रू तो इजी में समझ में आ जाता है, थोड़ा सा लिंक लिस्ट में ही समझने में थोड़ा टाइम लगता है। तो 1-2 बार प्रैक्टिस करेंगे तो ये हो जाएगा। तो हमारा यही सुझाव है आप लोगों को कि आप इसको प्रैक्टिस करें थोड़ा सा 2-3 बार। हम 1 डे जो है आपको थ्योरी और वीडियो के थ्रू समझाते हैं और 1 दिन आपको जो है प्रैक्टिस के लिए दे रहे हैं, लैब समझ कर कि आप लैब वर्क कर रहे हैं। तो 1 दिन आप जो है गैप मान के चलिए कि आपको लैब वर्क भी मिल रहा है साथ साथ करने के लिए, उसको भी आप कंप्लीट करते चले जाइए, फेयर करते चले जाइए। अब हमारा नेक्स्ट वीडियो जो है, चूँकि हम लोगों का स्टैक का टास्क कंप्लीट हो गया, लिंक लिस्ट के थ्रू भी हो गया है, इसके एप्लीकेशन हम लास्ट में देखेंगे। क्योंकि हम एप्लीकेशन बहुत सारे हैं, 1-2 एप्लीकेशन को लेके समझ लेंगे। और इसमें आपको नेक्स्ट वीडियो में अब हम लोग क्यू को देखेंगे। हम लोग आ गए हैं क्यू स्ट्रक्चर पर, और क्यू भी आपको एरे के थ्रू, स्टैक के स्ट्रक्चर के थ्रू और पॉइंटर और लिंक लिस्ट के थ्रू ये आपके इम्प्लीमेंट होते हैं। स्टूडेंट से यही कहेंगे कि आप जो है वीडियो देखने के बाद जो है वीडियो में अपना रोल नंबर नेम डाले, ये अटेंडेंस में काउंट होगा। जिनका नहीं असाइन होगा, जिसके कमेंट बॉक्स में नहीं रोल नंबर होंगे, मे भी हो सकता है कि उनको अब्सेंट माना जाए। इसलिए हम बार बार मैसेज कर रहे हैं कि आप जो है अपना रोल नंबर और नेम जो है कमेंट बॉक्स में राइट कीजिए। तो आज के वीडियो में इतना ही, अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।